वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 24 जुलाई 2022। 24 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लिए डे लाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने की योजना का सुझाव देने के लिए डे लाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। 238.8 अरब डॉलर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ वर्तमान में यूपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डे लाइट की बात करें तो डे लाइट एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन में है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। 200 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ ये भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड है। इसकी स्थापना 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद हुई थी। इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। सीएम आपको पता है जैसे कि योगी आदित्यनाथ, और राजधानी है इसकी लखनऊ। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड यानी पीपीएसएल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नकुल जैन को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन ने नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। जैन ने पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य किया है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के पूर्व सीईओ प्रवीण कुमार शर्मा को कंपनी के कॉमन्स वर्टिकल का नेतृत्व करने के लिए स्थानांतरित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 1927 में देश में पहली बार रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई। 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं शुरू हुई थी। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को भंग करने के बाद देश जल्द चुनाव करने का आह्वान किया गया है? तो ये आह्वान किया गया है इटली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों को भंग कर दिया और देश में जल्द चुनाव कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने ये घोषणा प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद देश के नाम एक संबोधन में कही है। प्रमुख गठबंधन सहयोगी द्वारा विश्वास मत में मतदान से दूर रहने के बाद इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की अपनी इच्छा की पुष्टि की थी, जिसे उनकी सरकार ने बहुत कम बहुमत से जीता था। बात करें इटली की तो इटली एक यूरोपीय देश है जिसकी लंबी भूमध्य सागरीय तटरेखा है। इसकी राजधानी रोम वेटिकन के साथ साथ ऐतिहासिक कला और प्राचीन खंडरों का घर है। इसकी मुद्रा है यूरो। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में लॉन्च की गई द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं धृति शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। धृति शाह द्वारा लिखित द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक एक पुस्तक जुलाई 2000 में हाल ही में लॉन्च की गई थी। इसे सिंगापुर, भारत और अमेरिका के उद्योगपतियों की उपस्थिति में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। पुस्तक में उन उद्यमियों के साक्षात्कार हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया और अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। धृति C23 ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 को श्रीलंका से किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा? तो स्थानांतरित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में एक पुष्टि की कि एशिया कप 2022 को श्रीलंका से यूएई में शिफ्ट कर दिया जाएगा। गांगुली ने बताया कि एशिया कप 2022 यूएई में होगा और क्योंकि वह एक मात्र ऐसी जगह है जहां उस दौरान बारिश नहीं होगी। देश में जारी आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट को शिफ्ट करने का फैसला किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी
नामक योजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है असम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार विशेष रूप से विकसित स्वर्णवीर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी बिचौलियों को शामिल किए बिना सीधे बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं को खरीद सकेगी। बात करें असम की, असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और जो अपने वन्य जीवन, पुरातात्विक स्थलों और चाय बागानों के लिए जाना जाता है और इसको राज्य का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसकी कैपिटल है दिसपुर और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री आपको पहले ही बता चुके हैं हिमंत बिस्वा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो वह रहा है तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन की बात की जाए तो वह 2015 में शुरू किया गया था। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु दक्षिणी भारतीय राज्य है और जो कि अपनी द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी राज्यपाल हैं RN रवि और इसकी कैपिटल है चेन्नई और मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक यानी NSCSTI लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक का शुभारंभ किया। इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक बनाने के लिए एक अद्वितीय मॉडल के साथ आने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इन मानकों को क्षमता निर्माण आयोग यानी CBC द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो वह बन गया है बुरहानपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहां 254 गांवों में से प्रत्येक के लोगों के घर में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में केवल 36.54% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पेयजल था। कोविड-19 महामारी के सामने विभिन्न प्रावधानों और चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास पंचायत प्रतिनिधियों, पानी समितियों और बुरहानपुर के जिला अधिकारियों ने 34 महीनों की अवधि के भीतर अपने सभी 1,01,905 ग्रामीण परिवारों को एकात्मक नल के पानी के कनेक्शन का प्रावधान किया है। इन घरों के अलावा सभी 640 स्कूलों, 547 आंगनवाड़ियों, 440 अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी अब नल कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।